बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही अल बुखारी किताबुल इल्म, इल्म और उसके मुताल्लिक़ात का बयान, हदीस नंबर 83। बाब है, बाब 23। बाब अल-फुत्या व हुवा वाक़िफ़ुन अला दाब्बति व गैरिहा। बाब है सवारी वगैरह पर सवार रह कर फतवा देना। यानी अगर आप हालत सफ़र में हो और कोई आपसे सवाल करे तो उसको जवाब दे देना, तो उससे मुताल्लिक यहाँ पर बयान है। हदीस नंबर 83। हद्दसना इस्माइल कौला, बयान किया हमसे इस्माइल ने, कौला हद्दसनी मालिक अन इब्न शिहाब, बयान किया हमसे मालिक ने, वो इब्न शिहाब से रिवायत करते हैं, अन ईसा इब्न तलहा बिन उबैदिल्ला, वो ईसा बिन तलहा बिन उबैदिल्ला से रिवायत करते हैं, अन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस, और वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस से रिवायत करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़फ़ा फ़ी हज्जतिल वदाई बिमिन्ना लिन्नासी यसअलूनहु, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर मिना में उन लोगों के लिए खड़े थे जो आपसे मसाइल पूछ रहे थे। फ़जाअहु रजुलुन फ़क़ाला लम अशउर फ़हलक़तु क़ब्ल अन अज़बहा, एक शख्स आया और कहने लगा मुझे ख्याल नहीं रहा मैंने कुर्बानी से पहले अपना सर मुंडवा लिया है। फ़क़ाला इज़बह वला हरज, तो आपने फरमाया अब ज़बाह कर लो, कुछ मुज़ायक़ा नहीं। फ़जाअ आखरु फ़क़ाला लम अशउर फ़नहरतु क़ब्ल अन अरमी, फिर एक शख्स आया और अर्ज़ किया ला इल्मी से मैंने रिमा से पहले कुर्बानी कर ली है, यानी रमी से पहले कुर्बानी कर ली है। कौला इर्मी वला हरज, आपने फरमाया अब रमी कर लो, कोई हरज नहीं। फमा सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन शैइन कुद्दिमा वला उखिरा इल्ला कौला इफ़अल वला हरज। तो अब्दुल्ला बिन अम्र कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उस दिन आपसे जिस बात की बाबत भी पूछा गया जो किसी ने पहले कर ली या बाद में, तो आपने फरमाया अब कर लो, कुछ हरज नहीं। और यहाँ पर रसूलुल्लाह जो हैं सवारी पर मौजूद हैं और सफ़र के हालत में सवारी पर बैठे हुए हैं और वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन लोग आकर के सवाल कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें एक हज का सिनेरियो बताया जा रहा है और इसमें हमें ये भी सिखाया जा रहा है कि काम करना मुराद है, अब वो चाहे आगे और पीछे हो जाए, इट्स ओके, वो मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर एक छोटा सा हाशिया लिखा है किताब के अंदर। एक हदीस में ये है कि जानवर की पुश्त से मिंबर का काम ना लो। इससे मालूम होता है कि बहालत सवारी वास कहना, फतवा देना दुरुस्त नहीं। दोनों रिवायत में तत्बीक की सूरत ये है कि उसे आदत नहीं बनाना चाहिए कि ख्वामख्वाह जानवरों की पीठ पर बैठकर तकरीर की जाए, उससे बचना अफजल है, ताहम ज़रूरत के वक्त इसका जवाज है। यानी एक और हदीस में इस बात का भी इल्म मिलता है कि सवारी पर बैठकर सवारी को, यानी जानवर की सवारी को मेंबर की तरह ना लिया जाए। बस यहाँ पर भी क्योंकि जरूरत के तहत रसूलुल्लाह ये काम कर रहे थे, तो उसको जरूरत के तहत ही जवाज बनाना है, ना कि उसको उसके आदी हो जाना है। ठीक है। अब इससे कुछ रिफ्लेक्शन के पॉइंट है, जैसे कि हर गलती पैनिक करने की वजह नहीं होती है, क्योंकि दीन इजी और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे कि सहाबा परेशान हुए जा रहे थे, किस जिस पैटर्न से बताया था वो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, तो हर गलती में अपनी एनर्जी को ज़ाया करना ज़रूरी नहीं है। अपने अंदर अननेसेसरी गिल्ट और ओवरथिंक को पहचानना है और उसे बैलेंस करना सीखना है। ठीक है, और ये सीखने से ही आता है, क्योंकि जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई ब्लंडर हो जाता है, तो सबसे पहले हम ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। और ओवर थिंकिंग में जो सबसे पहली बात आती है शैतान की तरफ से, वो ये कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, या काश कोई रिवाइंड करने का मौका लग जाए मुझे वक्त को और मैं पीछे कर दूं और मैं ठीक कर दूं। लेकिन उसी टाइम पर हमें अपनी इस्लाह भी करनी होती है, अपने औसान को संभाल के भी रखना होता है कि ये जो है काश अगर मगर ये सब शैतान की तरफ से होते हैं। जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से हुआ,
ठीक है, और मेरे लिए उसमें लर्निंग क्या है, लेसन क्या है। ठीक है, तो बैलेंस करना भी सीखना है। फिर है दूसरों की मिस्टेक्स पर सख्ती के बजाय रहमत और अंडरस्टैंडिंग का रवैया रखना है। यानी जब कोई गलती कर जाए तो बजाय इसके कि फौरन से जज करके मामला किया जाए, बल्कि उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखा जाए कि उससे वो गलती हुई क्यों। यानी अंडरस्टैंडिंग और रहमत का लेवल रखना है, ताकि वो पहले ही गिल्ट का शिकार है, और आप मजीद उसको क्वेश्चनिंग करके या उसको जता करके शर्मिंदा करके उसको मजीद जो है उसका गिल्ट पुख्ता कर दें। फिर है दीन को बर्डन नहीं बल्कि रहमत के तौर पर देखना है, क्योंकि दीन में जितने भी अहकाम दिए जाते हैं तो उसमें आसानी भी है। जब कन्फ्यूजन हो तो सवाल पूछने से हिचकिचाना नहीं है, और स्पेशली दीन के हवाले से तो ज़रूरी है कि सवाल करना है, कि अपने दिल में नहीं रखनी है चीज़। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो उसकी हिकमत भी तलाश करने की कोशिश करनी है और सवाल भी करना है। अपनी इबादत को परफेक्शनिज्म की वजह से इमोशनली एग्जॉस्टिंग नहीं बनाना है। यानी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं दीन की कि ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है, या ये जो है नवाफिल हैं, या फिर इसका ये अफजल तरीन सवाब है, और हम सब चाहते हैं कि सब कुछ हम कर जाएं। और कभी ऐसा हो जाए कि इंसान होने के नाते कोई चीज़ मिस हो जाए, या फिर उसमें भी अपने आप को परफेक्शनिज्म लेवल पे इतना ज़्यादा लेके चले जाएं कि थक कर इतने थक जाएं कि फिर उसका एग्रेशन जो है वो अपने प्यारों के ऊपर निकालना शुरू कर दें। तो दीन में बैलेंस रखना है, इबादत में भी बैलेंस रखना है। लोगों को इजी देना भी सुनना है, सिर्फ रूल्स बताना नहीं। यानी जहां हमें अहकामात पता चलते हैं वहां हमने जहां अल्लाह ताला ने जो रुख्सत दी है तो उसको भी हमने अल्लाह का हुक्म समझ के ही एक्सेप्ट करना है। जैसे कि कुछ लोगों को एक बड़ा ही एतराज हो जाता है इस बात पर कि कैसे सवार सफर में जो है नमाज आधी हो जाए। ठीक है, तो मुश्किल लगती है उन्हें ये चीज़। हालांकि दीन जब आसानी दे रहा है, अल्लाह ताला को आसानी को भी एक्सेप्ट करना बंदे का वो भी पसंद आता है। ठीक है, फिर अपने अंदर ये चेक करना है कि क्या मैं दीन को मुश्किल बना रही हूँ अपने लिए या दूसरों के लिए। यानी मैं तो कोई सिंबल नहीं बन रही हूँ दीन को सख्ती का मुजाहरा करने की। मिस्टेक्स के बाद शेम में फंसने के बजाय कामली करेक्ट करना सीखना है। फ्लेक्सिबिलिटी और कंपैशन को भी दीन का हिस्सा समझना है। जब कोई सिंसियर हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो तो उसकी रहनुमाई नरमी से करनी है। यानी कोई हो और सिंसियर हो और लेकिन वो कुछ कुछ सवालात भी हों, कंफ्यूजन हो, और आप समझ रहे हो कि उस किस ट्रैक पे वो कंफ्यूज हो रहा है, तो नरमी के साथ उसको रहनुमाई करनी है, बजाय इसके कि वो शर्मिंदा किया जाए। फिर है ला हरज कोई तंगी नहीं वाले माइंडसेट को अपनी पेरेंटिंग, टीचिंग और काउंसलिंग में भी लाने की कोशिश करना है। हम बहुत छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और फिर बाद में रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं, बात तो इतनी बड़ी नहीं थी जितना हमने रिएक्शन दिया। तो इस चीज़ को कि कोई बात नहीं, इसको अपने अमल का हिस्सा बनाने की शऊरी तौर पे कोशिश करनी है, और चीज़ों को इंसानों के ऊपर तरजीह नहीं देनी है, इस बात को हमने अपने अंदर डालना है। हर अमल के पीछे नियत और सिंसेरिटी को भी इम्पोर्टेंस देना है, सिर्फ टेक्निकल परफेक्शन को नहीं। यानी सिंसेरिटी और नियत भी मैटर करती है। इसकी मिसाल बहुत ही हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे बच्चे कोई जिम्मेदारी लेने की कोशिश करते हैं और सीखना चाहते हैं, तो उनसे उस तरह से नहीं हक अदा हो पाता जिस तरह से हम कर रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि मिस्टेक्स निकालने के, उनकी नीयत को भी काउंट करना चाहिए कि उन्होंने कोशिश तो की, क्योंकि अल्लाह भी हमारी कोशिश ही देखेगा। नहीं तो तरीका कार तो नहीं मालूम किस तरह से हम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारी कोशिश देखेगा कि हमने कोशिश की रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में कॉपी करने की। ओके जी, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।